नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना आता है वो असल में यहाँ तक पहुँचता कैसे है? देखिए, ये कहानी सिर्फ धूप, हवा और पानी की नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें और आपको सेहतमंद रहने के लिए एक अच्छा पौष्टिक खाना चाहिए, पौधों को भी चाहिए। तो आज हम फसल पोषण यानी क्रॉप न्यूट्रिशन के इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। ये वो अदृश्य नींव है जिस पर पूरी दुनिया का पेट भरने का जिम्मा टिका है। तो आज हम मिट्टी के कुछ राज जानने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई ये फसल पोषण होता क्या है। फिर हम पौधों के मेन्यू पर एक नज़र डालेंगे कि उन्हें क्या क्या पसंद है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि ये खाना उन तक पहुंचाया कैसे जाता है। कुछ स्मार्ट रणनीतियों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये सब कुछ सही संतुलन में होना हम सब के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। फसल पोषण ये है क्या? इसे आप हमारी पूरी फूड चेन की नींव समझिए। हम जो भी खाते हैं उसकी अच्छी शुरुआत यहीं से होती है। सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना कि एक पौधा असल में खाता क्या है। पानी और धूप, ये तो जाहिर है, पर क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो देखिए, अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो फसल पोषण वो साइंस है, वो तरीका है जिससे पौधों को उनकी अच्छी ग्रोथ, उनके विकास और जबरदस्त पैदावार के लिए जरूरी पोषक तत्व दिए जाते हैं। और हाँ, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि एक सटीक वैज्ञानिक तरीका है जिससे ये पक्का होता है कि पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट न्यूट्रिशन मिले। तो चलिए अब जरा पौधों की इस खास मेन्यू पर नजर डालते हैं। इससे आप एक पौधे की परफेक्ट थाली की तरह देख सकते हैं, जहां हर चीज का अपनी सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है मेन कोर्स, मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत पौधों को सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। आप कह सकते हैं कि ये उनके शरीर के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इस मेन कोर्स के 3 सुपरस्टार हैं। नाइट्रोजन यानी N जो पत्तियों में जान डालता है, फास्फोरस यानी P जो जड़ों और फूलों के लिए बहुत जरूरी है, और पोटेशियम यानी K जो पौधे की ओवरऑल हेल्थ का मैनेजर है। जी हाँ, यही वो मशहूर NPK है जो किसी भी पौधे के जीवन की सबसे मजबूत बुनियाद है। अच्छा, मेन कोर्स के बाद आती हैं कुछ साइड डिशेस। इन्हें हम द्वितीयक पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पौधों को इनकी जरूरत मैक्रोन्यूट्रिएंट से तो कम होती है, लेकिन इनके बिना बात नहीं बनती, थाली अधूरी रह जाती है। इसमें शामिल है कैल्शियम जो पौधे की कोशिकाओं को मजबूती देता है। फिर है मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का सेंटर पॉइंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए बेहद जरूरी। और सल्फर जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये सब पौधे की बनावट और उसके मेटाबॉलिज्म के लिए वाकई बहुत अहम है। और आखिर में आते हैं विटामिन्स, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें स्वस्थ रहने के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन्स चाहिए होते हैं, पौधों को भी इनकी बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए, लेकिन इनके बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता। इस लिस्ट में आपको लोहा, मैंगनीज, जिंक जैसे कई तत्व मिलेंगे। ये एनर्जी बनाने से लेकर एंजाइम को एक्टिवेट करने तक कई छोटे छोटे लेकिन जरूरी काम करते हैं। भले ही इनकी जरूरत जरा सी हो, पर इनमें से किसी एक की भी कमी पौधे की पूरी सेहत बिगाड़ सकती है। चलिए, मेन्यू तो हम समझ गए। अब सवाल यह है कि ये खाना पौधों तक पहुंचता कैसे है। तो पेश है पोषक तत्वों की डिलीवरी सर्विस। किसान इन न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए 3 खास तरीके अपनाते हैं। सबसे पुराना और आम तरीका है मृदा अनुप्रयोग, मतलब खाद को सीधे मिट्टी में मिला देना। दूसरा है फर्टिगेशन, जो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें पोषक तत्वों को सिंचाई के पानी में ही घोलकर पौधों तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा है पर्णीय अनुप्रयोग। ये एक तरह का विटामिन स्प्रे है जो सीधे पत्तियों पर छिड़का जाता है और तुरंत असर करता है। लेकिन अब बात सिर्फ पोषक तत्व डालने तक नहीं रह गई है। आज की खेती इससे एक कदम आगे स्मार्ट पोषण रणनीतियों पर चलती है। इसका मतलब है सही पोषक तत्व सही मात्रा में और बिल्कुल सही समय पर देना। तो किसी भी स्मार्ट रणनीति की शुरुआत होती कहां से है? एक टेस्ट से। अंदाजा लगाने के बजाय ये जानना जरूरी है कि मिट्टी को असल में चाहिए क्या। और वो टेस्ट है मृदा परीक्षण। इसे आप मिट्टी का ब्लड टेस्ट भी कह सकते हैं। ये किसी भी न्यूट्रिशन प्लान का सबसे जरूरी पहला कदम है। यही टेस्ट किसानों को बताता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व पहले से मौजूद हैं और किनकी कमी है। इसी के आधार पर एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार होता है। एक बार जब जरूरत पता चल जाए तो किसानों के पास 2 मुख्य रास्ते होते हैं। एक तरफ है रासायनिक उर्वरक,
जो फैक्ट्रियों में बने कॉन्सेंट्रेटेड पोषक तत्व हैं और बहुत तेजी से असर दिखाते हैं। तो दूसरी तरफ हैं जैविक और जैव उर्वरक। ये नेचुरल सोर्स से आते हैं और धीरे धीरे मिट्टी की सेहत को भी सुधारते हैं और लंबे समय तक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे संतुलन का फायदा क्या है। ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? आखिर में इससे हासिल क्या होता है? देखिए, जब पोषण सही होता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। इससे फसल की पैदावार बढ़ती है, हमारे खाने की क्वालिटी यानी उसका स्वाद, उसका पोषण बेहतर होता है, पौधों की बीमारियों से लड़ने की अपनी ताकत बढ़ती है और ये टिकाऊ खेती के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे पोषक तत्वों की बर्बादी कम होती है। मतलब इसमें सभी का फायदा है। और अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, पौधे के बेहतरीन विकास, उपज और गुणवत्ता के लिए सभी जरूरी पोषक तत्वों की संतुलित आपूर्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां सबसे जरूरी शब्द है संतुलित, न कम न ज्यादा। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है और जमीन जैसे संसाधन कम हो रहे हैं, फसल पोषण के ये स्मार्ट और सटीक तरीके हमारी फूड सप्लाई के भविष्य को कैसे संवारेंगे? ये सिर्फ खेती की बात नहीं है, ये हम सब के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने की बात है।